look at that. They just went straight for my wrist. Oh, it is go time. दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों डेंगू की बीमारी से लोग लगातार मरते जा रहे हैं? डेंगू की बीमारी में क्या होता है और जब किसी को डेंगू होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? हम किस तरह डेंगू की बीमारी को रोक सकते हैं? दोस्तों ये वो सवाल हैं जो आज के समय में हर किसी के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत में डेंगू की बीमारी बहुत ही तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग बेमौत मारे जाते हैं। ऐसे में हम किस तरह डेंगू की बीमारी से बच सकते हैं, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि डेंगू का बुखार होता क्या है? असल में डेंगू बुखार एक वायरल फीवर है जिसमें इंसान मच्छरों के काटने से संक्रमित होता है। बारिश के महीने से लेकर जब तक ठंड नहीं आती तब तक डेंगू का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि सामान्यतः ये मच्छर दिन में काटते हैं। दोस्तों डेंगू वाले मच्छर एडीज इजिप्टी मच्छर होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये मच्छर जब डेंगू से संक्रमित किसी मनुष्य को काटते हैं तो उस मनुष्य के ब्लड के साथ डेंगू वायरस भी मच्छर के शरीर में पहुंच जाता है, और जब यही मच्छर किसी दूसरे इंसान को काटता है तो इसी मच्छर के द्वारा डेंगू वायरस किसी दूसरे इंसान के शरीर में चला जाता है। यानी जिस तरह कोरोना वायरस में हम किसी चीज को छू देते थे तो वहां से वायरस दूसरे इंसान में पहुंच जाता था, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी वायरस पहुंचाने का काम मच्छर करते हैं, जो संक्रमित इंसान को काटकर संक्रमण पहले खून में ले लेते हैं और फिर उस संक्रमण को दूसरे लोगों तक फैलाने लगते हैं। और ये वजह है कि सिर्फ एक छोटा सा मच्छर एक अच्छे खासे इंसान को डेंगू का बीमार बना देता है। अब डेंगू मच्छर तो काट लेता है, लेकिन उसके लक्षण क्या होते हैं? किस तरह कोई ये पता लगा सकता है कि उसे डेंगू हुआ है? तो दोस्तों सामान्य तौर पर काटे जाने के 3 से 4 दिनों में लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों डेंगू बुखार 3 तरह का होता है: सामान्य या क्लासिकल डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। दोस्तों डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार या ब्रेन बोन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे संक्रमित मरीजों को हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। शुरुआती लक्षणों में तो ठंड के साथ तेज बुखार भी आता है, बदन में तेज दर्द होता है और जोड़ों में भी दर्द बना रहता है। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना जो दबाने पर और ज्यादा बढ़ जाता है। कमजोरी, थकान, भूख न लगना डेंगू के अहम लक्षण हैं, क्योंकि जैसे ही किसी इंसान को डेंगू का संक्रमण होता है सबसे पहले तो उसे बुखार आता है और फिर धीरे धीरे उसके शरीर में कमजोरी आने लगती है, ऊपर से भूख भी नहीं लगती, जिसकी वजह से कमजोरी बढ़ जाती है और दिन भर थकान बनी रहती है। यहाँ तक कि डेंगू संक्रमण होने पर जी मचलना और उल्टी जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। डेंगू के कारण शरीर पर रैशेस भी आ सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण हो रहे हैं तो तुरंत अपना चेकअप करवाएं और डॉक्टर से कंफर्म करें कि कहीं आपको तो डेंगू संक्रमण नहीं हो गया, और अगर हो गया तो तुरंत इलाज करवाएं। वैसे तो नॉर्मल डेंगू रहा तो इलाज के 1 हफ्ते के अंदर ही हालत में सुधार देखने को मिलने लगेगा, लेकिन अगर सही वक्त पर इलाज नहीं किया गया तो यही सामान्य बुखार कॉम्प्लिकेटेड होकर डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम के स्टेज पर जा सकता है। यह बहुत ही खतरनाक स्टेज होती है दोस्तों, जिसकी वजह से मरीज की मौत होने में ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे में डेंगू का इलाज तुरंत से तुरंत करवाना चाहिए। आइए दोस्तों अब बात करते हैं डेंगू के इलाज के बारे में, क्योंकि सामान्य बुखार में तो मरीज की घर पर ही देखभाल और इलाज किया जा सकता है। डेंगू बुखार के इलाज में सपोर्टिव और सिम्प्टोमेटिक मेडिकेशन की आवश्यकता होती है, जहां लक्षण के हिसाब से इलाज किया जाता है। डेंगू के इलाज के लिए कोई भी एंटी वायरस रेमेडी या फिर एंटीवायरस ड्रग नहीं है। जिस इंसान का जैसा लक्षण होता है वैसे ही उसका इलाज किया जाता है। बुखार के लिए 6 से 8 घंटे में पैरासिटामोल देनी चाहिए, लेकिन कृपा करके कोई भी पेन किलर का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संक्रमण बढ़ भी सकता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दूसरी दवा ना लें। डेंगू बुखार होने पर पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड और लिक्विड ले लें, जैसे कि नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, जूस, सूप इत्यादि। अपने न्यूट्रिशन का बराबर से ध्यान रखें। इसी के साथ प्लेटलेट्स को लगातार मॉनिटर करते रहें, क्योंकि डेंगू के बुखार में सबसे पहले प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, जिसकी वजह से समस्या बढ़ जाती है। और अगर पैरासिटामोल लेने पर भी बुखार नहीं उतर रहा और हालत ज्यादा खराब हो जाए तो मरीज को तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड कर देना चाहिए।
क्योंकि अगर डेंगू फीवर हो गया तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन नॉर्मल फीवर के दौरान जब आप घर पर इलाज करें तो प्लेटलेट्स की रेगुलर बेसिस पर जांच कराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डेंगू का असर हमारे बोन मैरो पर, प्लेटलेट्स पर और व्हाइट ब्लड सेल्स पर पड़ता है। पर दोस्तों, अगर आप बचाव कर लेंगे तो आपको इन सारी चीजों से जूझना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए डेंगू की रोकथाम बहुत जरूरी है। दोस्तों, डेंगू के मच्छर साफ पानी या फिर आर्टिफिशियल एक्यूमुलेटेड पानी में पैदा होते हैं। जो पानी कृत्रिम रूप से जमा होता है वहीं मच्छर पैदा होते हैं। तो फिर घर या ऑफिस के आसपास पानी जमा होने ना दें। गड्ढों को मिट्टी से भर दें। कूलर, फूलदानों, गमलों में बिना मतलब का पानी ना रखें। खाली डिब्बों वाली बोतल आंगन या मैदान में खुली अवस्था में ना रखें। पानी की टंकी को हमेशा कवर करके रखें। खिड़की पर जाली का उपयोग करें और मॉस्किटो रेपेलेंट और मॉस्किटो स्प्रे से छिड़काव करते रहें। दोस्तों, दिन के समय में भी सभी को, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना चाहिए ताकि डेंगू मच्छर के काटने की संभावनाएं ना के बराबर हों, क्योंकि जिस बीच डेंगू फैलता है तो वो एक एक करके सभी को संक्रमित करना शुरू कर देता है। इसलिए इससे बचाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खासतौर पर आपको कहीं पर भी पानी इकट्ठा करके नहीं रखना, हमेशा पानी को साफ करते रहना है। और बारिश वगैरह में तो इस बात का खास ख्याल रखें कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो, ताकि डेंगू के मच्छर आपसे और आपके परिवार वालों से दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, जिसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा जरूर। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।